आईएएस बनने के लिए केवल इतना ही नहीं कि आपने यूपीएससी सीएससी क्लियर कर लिया। क्यों नहीं है? क्योंकि यूपीएससी सीएससी क्लियर करने से बहुत सारी सर्विसों के ऑफर होते हैं। उनमें एक सर्विस है आईएएस। तो आईएएस के लिए ज़्यादा डिमांड रहती है, तो फिर उसके लिए अच्छी रैंक चाहिए होती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि एक एक चीज़ के लिए अगर 10 लोग चाहने वाले होंगे और चीज़ एक ही होगी और एक ही को दी जा सकती है, तो फिर उनमें कंपटीशन होगी और कंपटीशन के चक्कर में फिर रैंक देखी जाती है। क्योंकि जिसकी अच्छी रैंक होती है उसको पहले ये ऑफर रहता है कि उसकी पसंद के हिसाब से उसको सर्विस दी जाए, और ज़्यादातर लोगों की डिमांड रहती है कि उनको आईएएस दिया जाए, मतलब एज ए आईएएस ऑफिसर उनको सिलेक्ट किया जाए। तो इसीलिए देखी जाती है रैंक। तो जो रैंक का चक्कर है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है, और उसी आरक्षण को देखते हुए कितनी वैकेंसियां निकाली हैं गवर्नमेंट ने आईएएस के लिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो उसी हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सबसे पहले आईएएस बनने का जिनका सपना है, या उन्होंने अपने फॉर्म में फिल किया है कि उनको सबसे पहली उनकी जो चॉइस है वह आईएएस की है, मतलब उनको एज ए आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट किया जाए। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि आपकी रैंक क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। क्योंकि जो टोटल हर साल जो वैकेंसियां आती हैं आईएएस के लिए वो होती हैं 180, लेकिन जो सीएससी को क्वालिफाई करते हैं तो वो लगभग होते हैं 800, 900, 1000। ये अलग अलग ईयर के हिसाब से डिपेंड करता है कि टोटल वैकेंसियां कितनी थी। तो फिर 180 उनको आईएएस के लिए लेने हैं उन्हीं में से। तो इसीलिए रैंक देखी जाती है कैटेगरी के हिसाब से कि जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वह भी पूरा हो जाए और जिनको पहली चॉइस में आईएएस बनना है उनका भी काम हो जाए। तो फिर आप ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है और उसको आईएएस बनना है तो कम से कम 100 के अंदर उसकी रैंक आनी चाहिए। तो लगभग 95% चांस हो जाते हैं कि वह आईएएस बन जाएगा। 100% चांस तब भी नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस साल क्या कंडीशन रही है। लेकिन मोटे तौर पे आप ऐसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उसको 100 के अंदर रैंक ले आता है अगर वो आईएएस बन जाएगा, और ओबीसी का है तो लगभग 150, 200 या 100 उसके लिए भी रैंक डिसाइड हो सकती है। और एससी एसटी के लिए थोड़ा लॉन्ग चला जाता है, मतलब इनकी रैंक अगर 300, 400 आती है फिर भी इनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं उनको तो और अच्छा ऑफर रहता है कि उनकी रैंक अगर 500, 600, 700 आती है फिर भी उनको एज ए आईएएस सिलेक्ट कर लिया जाता है, और ये रिजर्वेशन के तहत ऐसा काम किया जाता है। तो इसलिए आईएएस बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने सीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और आप आईएएस बन जाएंगे। सीएससी का मतलब केवल आईएएस नहीं होता है। सीएससी का मतलब होता है कि उसमें जो एड सर्विस हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिनका एग्जाम करवाया जाता है, एक एग्जाम जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे बहुत सी सर्विसें होती हैं। उनमें से आपको कौन सी सर्विस दी जाएगी ये आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। यूपीएससी ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको कौन सी सर्विस देनी है या कौन सी सर्विस नहीं देनी है। यूपीएससी का काम है कि कैंडिडेट का एग्जाम करवाना और टोटल जो प्रोसेस है पूरा करवाना, और रैंक के हिसाब से बता देना कि किस व्यक्ति ने कितना अच्छा एग्जाम में प्रदर्शन किया है, और उसको नंबर दे देने और उसको एक रैंक दे देनी। उस रैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है डीओपीटी के पास। डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, और फिर डीओपीटी बैठकर सोचता है कि किस व्यक्ति को आईएएस बनाना है और किसको आईपीएस बनाना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बना देगा, उसका भी एक नियम है, उसका भी एक कानून है, उसकी भी एक पॉलिसी है। उसी हिसाब से ये सब डिसाइड होता है कि कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, किसको कौन सा कैडर दिया जाएगा, उसकी पसंद क्या है। देखिए, जिसकी रैंक अच्छी आई होती है वो डीओपीटी के लिए राजा होता है। अगर जिसकी अच्छी रैंक आई है तो डीओपीटी का कहना होता है कि तुम्हारे लिए जो तुम चाहो, जो सर्विस चाहो, मतलब उसमें फिट बैठते हो, और जो कैडर चाहो हम आपको देंगे। लेकिन जिसकी रैंक थोड़ी
सही नहीं आती है उनके हिसाब से, तो फिर वो आपकी जो दूसरी चॉइस होती है उस पर फोकस करते हैं, पहली चॉइस नहीं देते हैं। तो ये सब चलता है, उसके बाद फाइनली डिसाइड होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कौन सा कैडर और कौन सी सर्विस दे रही है, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से।